जब भी कोई बंदा हिस्सा डालने है तो उससे पहले पूछा जाए जनाब आप करते क्या है, मतलब कि आपका जो कारोबार है वो कौन सा है, या आप नौकरी कहाँ करते हैं, या आपका जो एक जरिया माश है वो क्या है। खुद ही कारोबार ना हो और सूद से लेन देन ना हो तो आराम से उसको कुर्बानी में शामिल किया जा सकता है। बैंक के मुलाजमीन को जब मैं कहता हूँ तो बहुत लोग ज्यादा गुस्से भी होते हैं कि यार बैंक वालों ने आखिर बिगाड़ा क्या है। बैंक वाले जा रहे हैं बैंक में अपनी हलाल रोजी कमा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो बैंक वालों को क्यों लोग कहते हैं यार ये हराम कमाते हैं। तो लिहाजा अब देखिए बैंक के जो मुलाजमीन है यकीनन आप जानते होंगे ये सूद कमाते तो नहीं है, लेकिन सूद के मुआवनत बन रहे हैं, मुआविन बन रहे हैं, मतलब सूद के बारे में लिख रहे हैं, वो इधर से उधर ला रहे हैं, उधर से उधर कर रहे हैं, सूद की हवा इनको लग रही है। तो ये तमाम ये इस वजह से दरअसल इनको कहा जाता है कि सूद की जो रोजगार है इससे बंदे को बचना चाहिए। अगर वो नाई या हमाम गाड़ी के बाल काट रहा है और उसकी कमाई से कुर्बानी कर रहा है तो हराम है, उसकी कुर्बानी से उसकी कुर्बानी भी हराम होगी, सबकी कुर्बानी हराम होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और एक बहुत जरूरी और हमारी वक्त के एतबार से बहुत ही अहम गुफ्तगू लेकर हाजिर हुआ हूँ। और जिस तरह आपको मालूम है कि कुर्बानी लोग लाना शुरू हो गए हैं और कुर्बानी में जाहिर सी बात है आजकल कुर्बानी काफी खासी महंगी है। तो उस वक्त ये लोग ये कर रहे हैं कि लोगों को शामिल करते हैं, उसमें हिस्से बनाते हैं, मतलब कि 7 हिस्से जिस तरह एक गाय में और इस बड़ी कुर्बानी में जायज है। तो इस तरह आजकल ये हिस्से डालना है, और क्योंकि एक बंदा अपनी कुर्बानी जाती तौर पे बहुत कम लोग लाते भी हैं बीच में, लेकिन हिस्सा डालना ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है इसका, ताकि हर बंदा अपनी तरफ से प्रॉपर्ली कुर्बानी को अदा कर दे। अलबत्ता हिस्से डालने में चंद ऐसी चीजें हैं जिसको मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूँ कि जिसका हम लोग कम ख्याल करते हैं लेकिन कम करते हैं, कि किस शख्स को अपने साथ हिस्सेदार बना सकते हैं और किस शख्स को आप अपने साथ हिस्सेदार नहीं बना सकते। तो सबसे पहली और अहम बात कि जब भी कोई बंदा हिस्सा डालने है तो उससे पहले पूछा जाए जनाब आप करते क्या है, मतलब कि आपका जो कारोबार है वो कौन सा है, या आप नौकरी कहाँ करते हैं, या आपका जो एक जरिया माश है वो क्या है। तो उसके बारे में देख लें, अगर वो सही है, मैं 3-4 आपको बता देता हूँ, अगर उनमें से नहीं है तो यकीनन वो बंदा दुरुस्त और सही और हलाल कमाई कमा रहा है तो उसको रखा जाए। तो अगर वो नहीं है तो उसे महाजन कर लीजिए बड़े तरीके से। मैंने बरेलवी और शिया वाली जो बात की गई वो रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, पिछली वीडियो में बहुत ही तफसील के साथ गुफ्तगू कर ली जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों के इश्काल जो है वो दूर हुए। नंबर 2, अब अगली बात ये कि किस लोगों को, किन हजरात को अपनी कुर्बानी में शामिल किया जाए। देखिए सबसे पहली बात ये है कि कुर्बानी का जानवर अगर आप ले आए हैं उसमें किसी को हिस्सा डाला आपने बनाना है, तो मैंने पहले बताया कि सबसे पहले पूछे कि जनाब आप कमाते क्या हैं, आप कहाँ से कमाते हैं। तो उसके बाद वो बताएगा अगर वो शख्स सूदी कारोबार करता है, सीधी और साफ सी बात है, अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा, जो लोग सूद खाते हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा वईद आई है, ठीक है। तो लिहाजा जो लोग सूद कमाते हैं, जो लोग सूद खाते हैं, या जो भी ऐसी सिचुएशन की हुई जिस तरह आजकल जरिए आलात बहुत ज्यादा हैं, प्राइस बॉन्ड है, इंश्योरेंस है, मैं नाम अगर ज्यादा तफसील में जाऊं तो बहुत ही तवील हो जाएगी गुफ्तगू। अलबत्ता ये तमाम चीजें अगर इनमें से बंदा नहीं है, मतलब ये चीजें नहीं है, हलाल रोजी से अपना कारोबार कर रहा है, ठीक है, तो सूदी कारोबार ना हो और सूद से लेन देन ना हो तो आराम से उसको कुर्बानी में शामिल किया जा सकता है। नंबर 2, बैंक के मुलाजमीन। देखिए बैंक के मुलाजमीन को जब मैं कहता हूँ तो बहुत लोग ज्यादा गुस्से भी होते हैं कि यार बैंक वालों ने आखिर बिगाड़ा क्या है। बैंक वाले जा रहे हैं बैंक में अपनी हलाल रोजी कमा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो बैंक वालों को क्यों लोग कहते हैं यार ये हराम कमाते हैं। देखिए इसके बारे में मैं भी पहले जो है ना मुझे पता नहीं था, तो लिहाजा मैं भी बहुत ज्यादा हैरान, हाँ यार वो अपना कमाते हैं तो उनको क्यों बुरा कहते हैं। देखिए हदीस हमारे सामने चंद दिन पहले गुजरी कि जो लोग सूद, जिसका मफहूम ये है कि जो लोग सूद खाते हैं कमाते हैं, जो सूद में मुआवनत करते हैं, ठीक हो गया। तो लिहाजा अब देखिए बैंक के जो मुलाजमीन है यकीनन आप जानते होंगे ये सूद कमाते तो नहीं है, लेकिन सूद के मुआवनत बन रहे हैं, मुआविन बन रहे हैं, मतलब सूद के बारे में लिख रहे हैं, वो इधर से उधर ला रहे हैं, उधर से उधर कर रहे हैं, सूद की हवा इनको लग रही है। तो ये तमाम ये इस वजह से दरअसल इनको कहा जाता है कि सूद की जो रोजगार है इससे बंदे को बचना चाहिए। तो हम ये भी नहीं कहते, अक्सर फतवा आप देख लेंगे इसमें लिखा जो बंदा सूद का कारोबार से बैंक में मुलाजिम है उसको चाहिए कि दूसरी नौकरी तलाश करे। यकीनन आप अल्लाह के लिए अगर बैंक की नौकरी को थोड़ा सा डिले करके अच्छी नौकरी तलाश करेंगे अल्लाह उसे अच्छी दे देगा। हमने अपने कई हजरात को ये बात देखी है कि अच्छे खासे पढ़ के बैंक में मुलाजिम लगे, किसी आलिम की गुफ्तगू सुनी, अल्लाह ने दिल बदला, तो किसी और जगह अप्लाई किया, अल्लाह ने वो कर दिया। तो उसी तरह अगर बैंक की जो मुलाजमीन है उनको चाहिए कि वो किसी और जगह अप्लाई करें, अल्लाह उनसे बेहतरीन रोजी उनको देगा, ठीक है। तो लिहाजा बैंक में दरअसल मसला सूद का, सूद में जो ये मुआविन बनते हैं, ये बात जो है ना थोड़ी सी
मुश्किल में मुब्तला कर देती है कि बैंक के जो मुलाजिम है इनसे बचा जाए। अच्छा, इसके बाद एक बहुत अहम मसला कि जो हमाम है, जो नाई है, इनको क्या अपने कुर्बानी में शामिल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? तो देखिए, पहले जब हम सुनेंगे बात, तो मैंने भी पहले दफा सुनी थी, पहले हम इस बारे में हमें कम इल्म था, पता नहीं था। देखिए, अगर वो नाई या हमाम गाड़ी के बाल काट रहा है और उसकी कमाई से कुर्बानी कर रहा है तो हराम है। उसकी कुर्बानी से उसकी कुर्बानी भी हराम होगी, सबकी कुर्बानी हराम होगी। बात समझ आ गई? यानी कि कुर्बानी अगर कर रहा है तो उन पैसों की कुर्बानी करे जो उसने बाल काटने में कमाए हैं, दाढ़ी काटने में कमाए हैं, या दाढ़ी को शेव करने में कमाए हैं, या दाढ़ी के डिजाइन बनाने में कमाए, तो अल्लाह माफ फरमाए, तो उससे वो कुर्बानी के हिस्से में और कुर्बानी में शिरकत ना करे। उसकी वजह से तमाम लोगों की कुर्बानियां कितने में पड़ जाएंगी, हराम हो जाएंगी, और हराम हो जाएंगी मतलब हमारे लिए, दूसरे लोगों के लिए भी जायज नहीं होगी। तो ये 3-4 पेशे मैंने बता दिए कि सूद कमाने वाला, बैंक का मुलाजिम, और साथ ही साथ एक नाई, और उसमें नाई में भी थोड़ी तफसील दी है, दाढ़ी ना काट दो। तो तमाम लोग कुर्बानी से दूर रह सकते हैं, मतलब कि उन लोगों के साथ कुर्बानी ना करें जो हलाल और अपनी जो है ना नेक कमाई के जरिए कुर्बानी कर रहे हैं। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। इन लोगों से जरूर पूछें भाई, कोई भी कुर्बानी में से डालें। आप इसको लोग कहते हैं भाई मायूब बात है, वो बंदा कमा रहा है जैसे मर्जी, नहीं। पूछे आप उससे, यार आप कहाँ से कमा रहे हैं? आप अक्सर मदारिस में करेंगे जहाँ पर कुर्बानी का इज्तिमाई निज़ाम है, वो पहले पूछते हैं सर आपका पेशा क्या है, आप कहाँ से कमाते हैं, कैसे कमाते हैं? तो आपको बताएंगे सर हम ऐसे कमाते हैं, हमारा हलाल है। तो इस तरह जो है ना वो उनके पैसे ले लेते हैं और कुर्बानी में शामिल कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस बात का ख्याल रखेंगे। आइंदा जब भी कोई आपके पास इस तरह की बात आए तो जरूर उसके बारे में जो है ना तहकीक कर लीजिएगा, क्योंकि तहकीक करना जरूरी है, वरना आपकी कुर्बानी भी उसके साथ खराब हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।